हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद जो है व्लॉगिंग पे आया हूँ, क्योंकि इतने दिन बारिश हो रही थी डेली और उस वजह से मैं बाइक पे आना मैंने प्रीफर नहीं करा। मैं गाड़ी लेके आता था, है ना। देखो यार, मौसम का मज़ा है ना बाइक पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब डेली अपन को कभी कभी बारिश में राइड करना तो बहुत मज़ा आता है ना। और फिर हम उस हिसाब से निकलते हैं कि मतलब फ़ोन वोन अपन कहीं और रख के चले हैं, है ना, या फिर लेके ही नहीं आए साथ में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रेन कोट वगैरह पहन के, है ना। और मान लो जूते वगैरह तो पहन के आएंगे, जाहिर सी बात, वो भीगेंगे तो उनको सूखने का टाइम भी तो होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हो तब चलो ठीक है ना। अपन कभी ओकेजनली राइड करें अपन, मान लो, है ना, तब तो ठीक है। अब डेली भीग जाऊँ, डेली जूते भीगने जितने तो अमीर हो है ना। इतनी अमीरियत क्या बोलते हैं, अमीरियत ही बोलते होंगे, है ना। तो इतनी अमीरियत जो है अभी अपने पास आई नहीं है ना, कि अपने पास मल्टीपल जोड़ी होती है जूतों की, है ना। हम ऐसे बंदे हैं भाई जिनके पास हम का तो पता नहीं, मैं तो अपनी बताता हूँ, है ना, कि मेरे पास तो एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज़ की है और एक जोड़ी फॉर्मल शूज़ की, बस ख़त्म कहानी। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा चप्पल पहन के जाओ भाई, है ना, ठीक है। तो अब देखो यार, ये इसलिए है क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये जब तक फटती नहीं है, क्या भाई अंदर आएगा क्या, है ना, जब तक फटती नहीं है तो क्यों दूसरी लेके आनी। और स्पेयर में रखने जितनी वो कह रहा हूँ ना, मैं अमीरियत आई नहीं है। और आई भी है तो भी मैं मतलब मेरे को इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, है ना। जब ये फट जाएंगे ऐसे लगने लगेगा कि लोग कहने लग जाएंगे यार ये पता नहीं कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आता है ना, या मतलब जूते पहन के आता है ये वो, है ना। तब जाके जो है मैं उनको चेंज करने की सोचूंगा। अब हालांकि जो फॉर्मल शूज़ है उसके वो जो नाड़ा होता है क्या बोलते हैं यार उसको, है ना, नाड़े टाइप का होता है ना वो, जिससे अपन गांठ लगा के बांधते हैं जूतों में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, हाँ लेसेस, हाँ लेसेस है ना। तो जूतों के जो लेसेस है ना, वो घिस चुके हैं, है ना, बार बार में गांठ देने की वजह से। अब मैं उनको चेंज करवाने जितना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब नए जूते कहाँ से लेके आऊँ यार, है ना। तो इस वजह से वो क्या है कि मैं डेली बाइक पे आना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये दिन ऐसे निकले हैं ना कि डेली शाम को बारिश हो रही है जब मैं बैंक से निकल रहा हूँ। जाते टाइम कभी कभी आ रही है, लेकिन शाम को तो पक्का है, फिक्स है, बारिश आनी है ना। तो फिर वो एक बार भीग गए तो फिर वो 3-4 दिन सूखते नहीं है ऐसे बारिश के मौसम में, है ना। तो ये बात जायज़ भी है ना, क्या कर सकते हैं। और दूसरा मिनिमलिस्टिंग वाला चीज़ें तो है ही, है ना। तो मुझे थोड़ा मिनिमलिस्ट रहना ही पसंद है, क्योंकि अब देखो इसका क्योंकि का आंसर नहीं है। देखो मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है ना। और जाहिर सी बात है, अपने पुराने बड़े लोग बुज़ुर्ग कहते थे, है ना। और देखो हर बात उनकी सही नहीं होती थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो सही होती थी, है ना। अपन लॉजिकली अपने हिसाब से नहीं कह रहा मैं, हाँ, क्योंकि उनके टाइम में तो वो बातें भी सही थी, है ना, जिनको आज अपन गलत मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम के साथ बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सल होती है, आप समय के साथ बदलती नहीं है ना, वो चीज़ें अभी भी सही है उनकी, है ना। तो मतलब जैसे सफ़र में जाते हैं ना, तो बोलते थे कि मतलब वज़न कम रखो, जितना कम ले जा सकते हो उतना कम ले जाओ, जितना बेर मिनिमम थिंग्स है वही लेके जाओ सफ़र में जाओ तो, है ना, ताकि सफ़र बहुत आसानी से कटे, है ना। क्योंकि पहले अपने इधर ऐसे नहीं होते थे ना, गाड़ी घोड़े हैं, बस डाल दिया डिग्गी में, चलो भाई चलो, है ना। तो अब हालांकि इस टाइम भी अपन गाड़ी घोड़ों में डाल भी लोगे, है ना, तभी वो मतलब एक हेडेक रहता है अंदर, है ना, कि ये है वो है, अपन को ये लाए कि नहीं लाए, अरे यार वो तो लाना भूल गई, ये तो करना भूल ही गए, वो करना। इस चक्कर में अपन सफ़र का मज़ा खो देते हैं, है ना। अपन को अगर अपन को मल्टीपल थिंग्स अपन क्रॉल करेंगे बीच में सफ़र के अंदर, है ना, तो जो सफ़र का मज़ा है वो सफ़र खो देंगे अपन। मंजिल तो आनी ही है, एक दिन मंजिल तो मिल ही जाएगी, है ना। तो ठीक वैसे ही मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है ना, और मंजिल मौत है, सीधी बात है, ठीक है। और ये मंजिल तो आनी ही है एक दिन, है ना। आप ये ऐसा सफ़र है ना जिसके अंदर आप मतलब
जिसमें चलने की ज़रूरत नहीं है। ये समय जैसे जैसे बीतता है ना, आप धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हो जैसे जैसे समय बीता, है ना। इसमें किलोमीटर नहीं होते इस रेस में, मतलब इस सफ़र में, है ना। अपने नॉर्मल सफ़र में किलोमीटर होते हैं कि जितने किलोमीटर आगे गए उतना सफ़र कम हो गया, मंजिल नज़दीक आ गई। लेकिन ये वाला सफ़र जो है ज़िंदगी वाला, है ना, इसमें समय होता है। जैसे जैसे समय बीता आपकी मंजिल करीब आती जाएगी, है ना। आप धीरे धीरे मौत के करीब चलते जाओगे, है ना। तो मौत तो आनी ही है, लेकिन जितनी चीज़ें कम होंगी, जितनी चीज़ें आप सिंपल रखोगे, उतना ही अपने आप को, है ना, बेटर रख पाओगे। आप अच्छा सोच पाओगे, आप पॉजिटिव सोच पाओगे, हर चीज़ के बारे के अंदर गहनता से विचार कर पाओगे, है ना। आप ज़िंदगी का मकसद समझ पाओगे, आप समझ पाओगे कि ज़िंदगी एक्चुअल में है क्या, है ना। वरना तो वही चीज़ें होती है कि भाई ज़िंदगी पर आज ये करना है, आज वो करना है, इसकी बहन का ये करना है, वो मतलब, है ना। तो भाई ये चीज़ें जो है लॉन्ग रन में फिर आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है इन सब चीज़ों से, है ना। तो इसलिए मैं मिनिमलिस्ट रहना पसंद करता हूँ, है ना। और मिनिमलिस्ट का पैसों, अपन कहते हैं ना, पैसों से कोई देखो लेना देना होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक चीज़ पड़ी है ना, आपको दूसरी खरीदनी है वैसे, है ना। आपको चाहिए नहीं, लेकिन आपको, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको चाहिए, ठीक है। वो इसलिए चाहिए क्योंकि या तो आपका उसके ऊपर दिल आ गया हो, है ना, आपको वो पसंद आ गई हो बहुत ही ज़्यादा, है ना, या फिर सबके पास है इसलिए आपको भी चाहिए, है ना। रीज़न वाट एवर इट कैन बी। लेकिन अगर आपको वो चीज़ चाहिए और आपने खरीद, तो जाहिर सी बात है पैसे तो लगेंगे, ठीक है। और जब पैसे लगेंगे तो आप कमाओगे, ठीक है, और ज़्यादा कमाओगे, है ना। अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए फिर और ज़्यादा पैसे कमाओगे, है ना। और कमाओगे नहीं, कमाना पड़ जाएगा, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, आजकल तो ज़माना है भाई, क्रेडिट कार्ड ले लिया, है ना। आज पैसे पे नहीं करने, महीने पर बाद जब सैलरी आएगी तब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। पिछले महीने की सैलरी ख़त्म कर दिया आपने, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड तो पड़ा है, लाख रुपए की उसकी लिमिट है, खर्चो सारा, है ना। अगली जब तनख्वाह आएगी उसमें से भर देंगे, है ना। फिर जब अगली तनख्वाह आई तो आने से पहले ही गए, है ना। फिर बचा नहीं, फिर वापस क्रेडिट कार्ड, है ना। तो मतलब ये, मतलब ज़िंदगी के इस सफ़र में आदमी कब जो है वो ट्रैप में फंस जाता है, आदमी को पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब देखो मैं मानता हूँ कि कई बार कहते हैं कि अपन देखो यार, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती है। आपका शौक़ है तो आप उसको पूरा ज़रूर करो, है ना, ये करो वो करो, बिल्कुल वो मानता हूँ। एज बीइंग एन इमोशनल बीइंग, है ना, हम मनुष्य हैं, मनुष्य छोड़ो, इस दुनिया में जितने ही लिविंग बीइंग्स हैं सबके अंदर इमोशंस होते हैं, पशु पक्षियों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, ठीक है। और मनुष्य में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, बंदा ईगो पे ले लेता है, बंदा इमोशनली, है ना, मतलब अब कहाँ से कहाँ हो जाता है कि इमोशंस के चक्कर में कोई अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है ना। कोई किसी के साथ बुरा होता है तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पाता, फिर उसके साथ ज़िंदगी अपनी नर्क बना लेता है ना। तो ये मनुष्य के साथ होता ही है, ठीक है। तो इस दौर में जहाँ मनुष्य एक इमोशनल बीइंग है, आपके पास लाजमी है कि ऐसे विचार आएंगे कि मैं ये चीज़ ख़रीदूँ, मेरा शौक़ है वो है। मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदने का डिसीज़न लिया है ना, आप चाहते हो उसको, बहुत शौक़ है, डोंट बाई इट इमीडिएटली। आप पर लिख के ले लो मेरे से, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को इतनी सारी चीज़ों की मतलब चुल मस्ती रहती है बारी बारी में कभी किसी की, है ना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, है ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो आप उसको इंस्टेंटली बाई मत करो, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ज़माने में वो मतलब कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो फ़ोन पे तो मिलती नहीं थी, जाओगे बाज़ार जाएंगे, तो जब जाएंगे ना तब लेके आएंगे, है ना। और जब जाते थे उस टाइम पैसे नहीं होते थे, या फिर कई बार मूड ही बदल चुका होता था कि यार चलो रे यार छोड़ो रहने दे, तो इस वजह से लोग चीज़ें ही कम बाई करते थे, ठीक है। आज क्या है, अरे यार पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है ना, डोमिनोज से मंगवा लेता हूँ, पिज़्ज़ा हट से मंगवा लेता हूँ, और भाई साहब 2 मिनट का काम, वो घर पे ले आएगा, ठीक है। इंस्टेंट भाई, है ना। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको बुक चाहिए, आपको कुछ लग्जरी आइटम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप अमेज़ोन खोलो, फ्लिपकार्ट खोलो, है ना, ऑर्डर करो, 2-4 दिन में घर पे आ जाएगा,
है ना। आप ऑर्डर करने के बाद कोई कैंसिल नहीं कर, ऑर्डर कर दिया मतलब परचेज कर लिया, आप जो घर पे तो कभी भी आया, 10 दिन बाद आया, कभी भी आया। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जैसे मैंने जब भी इंस्टेंट चीज़ बाई करी और जैसे 4 दिन बाद घर में आई थी, है ना, तब मेरे को लगता है यार इसकी तो साला ज़रूरत थी नहीं, वैसे तो चलो ठीक है फिर मंगवा लिया तो रख ही लेते है ना। तो भाई ये सारा चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो मैं कहता हूँ आप उसको डिले करो, आप उसको सोचो कि मतलब 4 दिन ना सही, कौन सा ऐसे समझ लेना मेरे पास आज आइडिया ये आया ही नहीं है ना। ये आइडिया 4 दिन बाद आया, 5 दिन बाद आया, तो मैं हफ्ते भर बाद ही परचेज़ करूँगा, इंस्टेंटली परचेज़ नहीं करूँगा। और फिर हफ्ते भर बाद भी वो इंस्टेंट आपके चुल मची ही रहती है, आप है ना, मची ही रहती है। आप 5 दिन 10 दिन 20 दिन वेट भी कर लिया, महीना भर वेट भी कर लिया, फिर भी आपके वो चुल रहती है, फिर मंगवाओ, ठीक है। फिर वो आपको सुकून देगी कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं इसलिए मना नहीं करता, ठीक है। पता है जब मैं कोरोना टाइम था तो मेरे पास इतना समय था कि मैं समय के साथ करूं क्या, है ना। मैंने बहुत कुछ ट्राई करा, मैंने हर चीज़ के बारे में यूट्यूब पे सीखा, है ना, काफ़ी नॉलेज लिया। मैं रील से नहीं देखता था, है ना, मैं उस टाइम टिकटॉक का ज़माना था। मैंने प्राउडली आई कैन से कि मैं टिकटॉक कभी फ़ोन में इंस्टॉल तक नहीं करा, आईडी वगैरह कुछ नहीं बनाया, है ना। जब इंस्टाग्राम भी आया उस पर रील्स वगैरह आई, तब भी मैं रील्स वगैरह बहुत कम देखता था और मैं फ़िल्टर आउट कर देता था जो नचनिए होते हैं उनको है ना, उन नचनियों को नॉट इंटरेस्टेड करके, मतलब मेरे पास ऐसी रील्स आती थी जो मैं एक्चुअल में देखना चाहता था। और मेरा बहुत शौक़ था बाइक्स का, कार्स का, मतलब है ना, और कंप्यूटर्स का, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी आता था, कोडिंग रिलेटेड, मतलब जो टेक रिलेटेड तो जो भी चीज़ हो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ वो एक्सप्लोर सेक्शन में फीड में आती थी और मैं देखता था और मतलब ये साइकिल इतना लंबा था कि मतलब ये एक एडिक्शन नहीं था। आप जैसे वो नचनिए होते हैं ना, उनका एडिक्शन है ना, वो आपकी शौक़ नहीं है ना। शौक़ होता है आप अंदर से, मतलब ये भी एक एडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसी बुरी चीज़ जो आप छोड़ना चाहते हो, अंदर से आपको लगता है कि साला गलत है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना। और ये जो चीज़ है जो मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड में चीज़ें सीख रहा हूँ, कभी ये चीज़ें सीख रहा हूँ, कभी वो चीज़ें सीख रहा हूँ, वो एक एडिक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है ना। वो मेरा पैशन है, मान लो आप, इंटरेस्ट मान लो, जो भी आप कहना चाहो वो मान लो, है ना। नचनिए देखने कोई अपना पैशन नहीं हो सकता है ना, ठीक है। ये चीज़ इनमें दोनों में डिफरेंस है बस, है ना, बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं जब देखता था तो मेरे इतनी मतलब शौक़ चढ़ा था बाइक्स का, मतलब, और वो ऐसा चढ़ाना कि साला उतरा ही नहीं, 5 साल तक नहीं उतरा, ठीक है, और अभी भी नहीं उतर रहा मैंने बाइक ले भी ली। पता जब मैंने बाइक ली, जैसे ही मैं RMGB में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने RMGB ज्वाइन करा। तो RMGB मेरे जालोर ड्यूटी थी, तो वहाँ मैं बाइक ली नहीं, क्योंकि मैं वहीं पास में ही तो रहता था और घर आने जाने के लिए बाइक काम में नहीं ले सकता था, क्योंकि 400-500 किलोमीटर वो घर से दूर था। तो जाहिर सी बात है वो उस टाइम आइडिया ड्रॉप करा। और जब मैंने RMGB छोड़ा तो वहाँ क्या है, गवर्नमेंट जॉब में एक बॉन्ड होता है, तो मैंने 1 लाख रुपए बॉन्ड भरा, जितना कमाया 1.5 महीने की सैलरी, है ना, 1.5 महीना तो काम करा वहाँ पे, कर खर्चा उसी से चलाया, और बचे क्या, कोई 30-40 हज़ार भी नहीं बचे होंगे उसमें से 1.5 महीने में। और बाकी जो है है ना, कहीं इधर उधर चक्कर करा के वो लाख रुपए का बॉन्ड भर के SBI में आया। और जो मेरी 17 मई को मेरी ज्वाइनिंग थी, है ना, SBI में, और मैंने जो है 23 मई को ये मैंने बाइक परचेज कर ली, है ना, उधार पे, क्योंकि मेरा शौक़ इतना था, है ना, और मेरे को पता था कि फ्यूचर में इनकम आएगी। लेकिन देखो मैं ऐसे डिसीजंस लेने से एक्चुअली मैं कतराता हूँ कि भाई मतलब आप अपना पैसा पहले से ब्लॉक मत करो, है ना। आपके पास पैसे हो तो ही खरीदो, आप लोन मत लो, है ना, आप उधार मत लो। लेकिन देखो वही बात है जो कहते हैं ना, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती, वो वाली बात, है ना। वो एक इमोशनल डिसीजन था, एक परचेज था, बुरा नहीं था क्योंकि मैंने चुका दिए सारे पैसे। उसके बाद तो मैंने गाड़ी भी ले ली उसके भी चुकने वाले हैं ना, तो कोई वो मतलब वो चीज़ नहीं है। लेकिन ज़रूरत थी, और काफ़ी सालों से जब सोचते सोचते बंदा अगर वो चीज़ लेके आता है ना भाई, वो उसको खुशी देती है, ठीक है, बहुत खुशी देती है। लेकिन वो क्या है कि अपन जो इंस्टेंट चीज़ें काफ़ी मैंने बाई करी है, उनका मुझे अभी भी पछतावा है, बहुत सारी है ना। तो और वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी, लेकिन कंबाइन करोगे साले लाख 1.5 लाख तो ऐसे ही लगता है कि मैंने फूंक दिए साले ऐसे ही, है ना, बिना किसी की मतलब ऐसे ही इंस्टेंटली बस परचेज़ करा, खाया पिया, बस उड़ाया, ख़त्म कहानी, है ना। तो
यह तो है कि मैं परचेज़ करने से 2-4 दिन पहले वे पोज लो एक बारी, है ना। अगर फिर भी आपके मन में हो तो ठीक है, और आपका आइडिया मैं 100% श्योर हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना ये आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात है कि मैं खुद मिनिमलिस्ट रहने की कोशिश करता हूँ। मिनिमलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके पास घर गाड़ी कुछ हो भी ना। मिनिमलिस्ट रहने का मतलब ये है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मैं माथा ख़राब नहीं करता, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं मारता। अब जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ तो कौन से कपड़े पहनता हूँ, कैसे नहीं पहनता हूँ, मेरे लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, फटा हुआ नहीं है और धुला हुआ है, बस। उसके बाद में कुछ मैटर ही नहीं करता मेरे लिए कि ये तो बहुत पुराना हो गया, आज ज़िंदगी भर यही पहनते हुए हो गए। जब नहीं फटा है तो भाई क्यों लो, है ना भाई। अपन कहते हैं ना कि भाई इंसान का जो है व्यक्तित्व है जो है वो दमदार होना चाहिए, है ना कि कपड़े। उसका व्यक्तित्व बोलता है ना कि कपड़े, है ना। और एक चीज़ भी सही है कि मतलब कोई इंसान अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा ठीक है, मतलब उसको अपनी लाइफस्टाइल उस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल मेंटेन करने से वो व्यक्ति महान नहीं हो जाता, है ना। कोई अंदर से गू खाना है ना, कोई बुरा इंसान है ना, और वो सूट वूट पहन के मतलब अपने आप को ऐसा दिखाए तो वो महान नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, वो अब देखो, अब सूट पहनना, टाई पहनना मतलब ये सब चीज़ें मतलब पहनने से ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अच्छा कोई डिसेंट बंदा है। तो मतलब अपन कपड़ों से ही जज कर लेते हैं। पहली बात तो अपनी जजिंग कैपेबिलिटी ख़राब है ना, इसका मतलब तो, है ना, ये चीज़ है। वैसे आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, धुले हुए हैं, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उससे क्या है, इंसान का व्यक्तित्व झलकता नहीं है कि देखो यार कितना अच्छा बंदा है, नीट एंड क्लीन रहता है ना, अच्छा मतलब ढंग के सही डिसेंट कपड़े पहनता है ना, तो वो बहुत है उसके लिए, है ना। बाकी जो चीज़ बोलेगी वो उसका व्यक्तित्व बोलेगा, उसके अंदर के विचार बोलेंगे, उसके अंदर क्या भरा हुआ है। जब वो उकलेगा, है ना, जब वो बोलेगा, है ना, तब पता चलेगा ना कि भाई वो एक्चुअल में कौन है, कैसा है ना। तो वो कहते हैं ना, जब मुंह खोलते हैं तब पता चलता है कि अंदर क्या है, कोयला भरा हुआ है या मतलब, है ना, सोने की खान है ना। कितना कीमती है वो तो तभी पता चलता है। लेकिन अपन ने क्या कि वो बना दिया है ऐसा कि फलाना तो ऐसे ऐसे पहन के आया था, सूट वूट पहन के आया था, क्लीन शेव करके आया था, वो करके आया था, है ना। है ना, तो मतलब ये चीज़ें मतलब क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए एक व्यक्तित्व का, और होता भी नहीं है। और जो इनको मानते हैं वो बहुत ही ऐसे समझ लो बहुत ही पछताने वाली वो बात है, हरकत है ना। वो अपने डिसीज़न पे एक न एक दिन वो खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, है ना। तेल भरवा लेते हैं, तेल को क्या कहते हैं, ऑयल नहीं, पेट्रोल, फ्यूल भरवा लेते हैं, फ्यूल थे क्या वो जट लगाओ साहब। फुल प्रेस क्या बोला है इसने। क्यों मुंडो क्यों मान मिले हेलमेट सेफ्टी खातर है, पड़ो तो खोपड़ो वन फुट है। अरे भाई बस 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 पाँचों खाँच हाँ, तो पाँचों नहीं खची तो यार ध्यान रखना चीज़ें घणो ही है तो और कम गा लो। अब वो ऊपर और ऊपर नहीं जने और तो कम गला ले। मैं तो खाना पीना में चालू, पेट्रोल चालू को नहीं है, बैग में गलाऊँ।
हाँ पेटीएम पर 1029 प्राप्त हुई। बाइक को नहला दिया भाई पेट्रोल से। हाँ तो भाई अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पे क्योंकि आज टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, मैं काफ़ी देर से बोले ही जा रहा हूँ है ना। वही टॉपिक था मिनिमलिस्ट का। अब देखो यार मैं बताता हूँ, मैं बचपन से जैसे कपड़े की बात चल रही थी ना अपने, तो मैं ऐसा है कि मैं कभी भी साइमल्टेनियसली 2 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा मेरे पास कभी रहे नहीं है आज तक। जो अपन बाहर पहनने के बोलते हैं, पजामे टी शर्ट तो पड़े रहते हैं यार, है ना। टी शर्ट्स बहुत सारी पड़ी रहती है, वो छोटे थे फिर वो क्या है छोटी हो जाती है, फिर दूसरी ले आते हैं, डेली पहनने से घिस जाती है, फट जाती है ना। तो वो तो चलो ठीक है, कभी 2 या कभी 4 पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके तो लगते ही क्या है 150 रुपये की टी शर्ट है ना। और हाँ नहीं, हकीकत में वही पहनता हूँ मैं जो सस्ती वाली आती है 150-200 रुपये की, है ना। अपन ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करते इन चीज़ों में। और दूसरा जो प्रॉपर ड्रेस होती है एक बंदे की, है ना, तो वो ड्रेस है मेरे पास साइमल्टेनियसली 2 ड्रेसेस से ज़्यादा रही नहीं है आज तक, ठीक है। जब मैं 2 ड्रेसेस मैंने सिलाई थी जब 2023 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था RMGP में, तो उस टाइम मैंने सिलाई थी, है ना। और उस टाइम मतलब ज्वाइन करने के बाद सिलवाई थी, है ना। उसके बाद अगले साल 2 और सिलवाई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका कलर जो है फेड होता जा रहा था, और 2 एक्स्ट्रा और चाहिए थी, क्योंकि मैं कई बार बारिश में भीग जाता, कई बार क्या होता, और मैं बाहर रहता तो फिर एक हफ्ते चल नहीं पाती 2 ड्रेसेस, ठीक है। बीच में धोना पड़ता, मैं सैटरडे संडे को इतना टाइम मिलता था कि बस धो लूँ, अब बीच में टाइम नहीं मिलता तो कब धोऊँ, है ना। तो इस वजह से मजबूरी में 2 ड्रेसेस सिलवाई। उसके बाद 2025 में क्या है, 25 में नहीं वो भी 2024 में ही सिलवाई थी, है ना। 2024 में मैंने एक ड्रेस 24 में एक भी ड्रेस नहीं सिलवाई, 2025 में मैंने एक ड्रेस सिलवाई। फिर क्या है कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, उसके वाउचर पड़े थे 6-7 हज़ार के पेंटालून्स के, है ना। तो इस बार गया था अजमेर, तो वहाँ पे जो है लगभग वो पीटर इंग्लैंड के 6-7 हज़ार के कपड़े जो है वो फोकट में आ गए थे, है ना। तो वैसे ले आया मैं, तो अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मतलब ठीक है ना, अपने पैसे भी देखो, मिनिमलिस्ट होने के 2 तरीके से फ़ायदे हैं। एक तो बेजामारी नहीं है ना, झमेला नहीं है, दूसरा पैसे आपके बचते हैं, है ना। और पैसा बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें हम तब समझेंगे जब हमारी उम्र बढ़ती जाएगी। अभी तो क्या है, अपन मतलब उस एज में है नहीं, है ना। अभी हम यंग हैं, हमारे सोचते हैं कि काम करना ही तो है, कमाएंगे खाएंगे उड़ा देंगे पैसे, है ना। ठीक है यार, मतलब थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट के लिए चलता है ऐसे, है ना। कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं है ना। बहुत ज़्यादा कंजूसी भी कोई काम की नहीं होती, है ना। आप उन पैसों का करेंगे क्या। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट करना भी, मतलब कि अपन ऐसे लग्जरी आइटम्स पे पैसे वेस्ट कर दे रहे हैं जो अपना ना शौक़ था, है ना ज़रूरत थी, बस इसलिए क्योंकि बस एक स्टेटस सिंबल है, मतलब सबके पास है तो अपने पास भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ बंदों के पास आईपैड लिए घूम रहे हैं, आईफोन लिए घूम रहे हैं, उनको आईफोन का आई तक नहीं पता, उसके अंदर फीचर्स क्या क्या है वो नहीं पता, है ना। कंप्यूटर लाएंगे तो मैकबुक ही लेके आएंगे अपन, वो ऐसे दूसरे तो लेके ही नहीं आएंगे, है ना। तो मतलब अब ये नहीं कि उनकी ज़रूरत है, उनके उतना बड़ा काम कोई काम नहीं, बस मूवीज़ देख लेंगे बस काम ख़त्म, लेकिन लेके वही आएंगे, है ना। तो भाई ये चीज़ें देखो, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी चीज़ें ना परचेज़ करें, क्योंकि आपके पास ये एक बर्डन सा हो जाएगा। आपके पास इतने सारे गैजेट्स हो जाएंगे कि आप समझ में नहीं आएगा आप करोगे क्या उनका, है ना। 17 गैजेट्स ले फिरेंगे, फिर 17 उनके चार्जर्स लेके फिरोगे, है ना। उनकी बैटरियाँ ख़त्म होगी, कभी ये चेंज है ना, आज इसकी बैटरी ख़त्म होगी, आज उसकी बैटरी ख़त्म होगी, है ना। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा झमेले वाला काम लगता है। मैं तो यार इतने में ही परेशान हो जाता हूँ। मेरे पास तो एक फ़ोन है, एक नेक बैंड है, और दूसरा ये कैमरा, है ना। ये 3 चीज़ों में मैं इतना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। और मैंने तो लैपटॉप भी नहीं लिया, मैंने तो पीसी बिल्ड कराया गया, मतलब चार्जिंग की कोई झमेला नहीं, एक जगह पड़ा है बस खटका बंद। अब मैंने तो ख़रीदा है क्योंकि मैं टेक पर्सन हूँ, है ना। एक मान सकते हो कि मतलब जो टेक
मैं एक टेक एंथुजियास्ट पर्सन हूँ, है ना। मतलब जो टेकों की टेक देखते ही मतलब एकदम फैसिनेटेड, वो जो क्या बोलते हैं उसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब जो जिनकी चुल मचती है, मतलब एकदम से गुदगुदी सी होती है ना, ऐसी चीज़ें देख के, है ना, कि इसमें यार ये क्या होगा, इसमें वो क्या होगा ना। पहली चीज़ तो ये, दूसरा मेरी ज़रूरत थी, है ना, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को एडिटिंग में चाहिए, है ना, थंबनेल्स बनाने के लिए चाहिए, है ना। मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है, मेरे को एक्सेल वगैरह का काम है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर, कभी मैं अपना एक्सेल का कलेक्शन दिखाऊंगा, है ना। मैंने MS एक्सेल में क्या क्या यूटिलिटीज़ बना रखी है, क्या क्या मस्त मस्त चीज़ें बना रखी है ना, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे, अरे वाह यार क्या बनाया। कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, है ना। बहुत ही काम की चीज़ें, आप अपना फ्यूचर कैसे प्लान करते हो, कोई भी चीज़ों को कैसे एनालिसिस करते हो, डेटा कैसे एनालिसिस करते हो, मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर, कभी टाइम मिला तो। एक बार दिखाऊंगा तो सही, सीखने का तो पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए मेरे को चाहिए था, है ना। तो और एडिटिंग जाहिर सी बात है, एक हल्का PC हैंडल नहीं कर सकता था। मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, अब देखो वो बेकार हो गया, ठीक है। अब मैं उसको मतलब बेचूंगा तो कोई पैसे बटने हैं नहीं, उसको कौन लेगा, है ना। बस वो पड़ा है तिजोरी में, बैग में डाल के अंदर पड़ा उसका कोई काम नहीं, लैपटॉप है मेरे पास फिर भी, है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरा कि और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, जो मैंने ख़रीदी है, लेकिन वो ऐसे मतलब बिना सोचे समझे जो है वो नहीं ख़रीदी है ना। तो अच्छा रहता है, फालतू चीज़ें नहीं खरीदें तो अच्छा है। सिंपल रहना भी अच्छी चीज़ है भाई, बुरी चीज़ नहीं है। सिंप्लिसिटी, हमेशा हर कोई कहता है कि सिंप्लिसिटी महानता का उदाहरण है। वो एक दिखाने के लिए नहीं होता, आप एक्चुअल में जैसे ही सिंप्लिसिटी पे आप स्विच करते हो, आप अपने आप को वैसे ही महान समझने लग जाते हो, है ना। एक महानता सी फीलिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली, है ना। क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने बहुत कुछ उखाड़ा है, आप बिना किसी चीज़ों के, बिना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के भी आप खुश रह सकते हो, बिना किसी बहुत ही फैंसी चीज़ों के या लग्जरी चीज़ों के, ऐसी वैसी चीज़ों के आप ज़िंदगी जी सकते हो। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना। और वो कॉन्फिडेंस ही है जो सबसे मेन है, और वो सिंप्लिसिटी से आता है। आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके लोगे तो आपको मतलब वो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही होता चले जाएगा, है ना। आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी, है ना। आपको हर बार किसी न किसी चीज़ की कमियाँ महसूस होती रहेगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी चीज़ है ना, अपनाना ज़रूर चाहिए। तो काफ़ी बोल लिया मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया होगा। अब इस पार्ट 1 पार्ट 2 करूँ, अब मेरे को पता नहीं है ना। तो चलो देखते हैं जो भी होगा, है ना। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।